हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी लोगों को लेकर जो लोग इस समय भारत में हैं और सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया, जो कि फुल सर्विस करियर एयरलाइंस कंपनी है, ये एयरलाइंस भारत से सऊदी अरेबिया के लिए सबसे सस्ता फेयर निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भारत से सऊदी अरेबिया एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया ने यहाँ पर फ्लाइट का टिकट का प्राइस केवल 18,372 रुपये में ही बेच रही है। और इसके साथ साथ एयर इंडिया आप सभी लोगों के लिए 30 किलो का बैगेज भी अलाउ कर रही है, यानी कि अब आप अपने चेक इन में 30 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दे कि एयर इंडिया की जो सारी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है इस समय दिल्ली से रियाद के लिए चालू है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सऊदी की एयरलाइंस कंपनी सऊदी एयरलाइंस ने भी भारत से सऊदी के लिए अपनी टिकट की बुकिंग चालू कर दी है, यानी कि 1 अक्टूबर से सऊदी एयरलाइंस भी दिल्ली से रियाद के लिए अपनी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग ले रही है, जहां पर ये एयरलाइंस अपनी टिकट की बुकिंग केवल 1534 रियाल में ही ले रही है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन फ्लाइटों से केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा रहे हैं जिन लोगों ने सऊदी अरेबिया से वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। केवल ऐसे लोग ही इन फ्लाइटों से ट्रैवल कर पा रहे हैं और ऐसे लोगों की ट्रैवल करने की संख्या काफी कम है, जिस कारण से एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट के टिकट के प्राइस को काफी सस्ता कर दिया है। इन सब के अलावा दोस्तों एक और खबर यहाँ पर कुवैत की तरफ से आ रही है। तो जो लोग भारत से कुवैत में जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए आज से उड़ानें चालू हो चुकी है और इसको लेकर अभी यहाँ पर एक पूरी एसओपी भी जारी कर दिया गया है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि यदि आप भारत से कुवैत में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुवैत का वैलिड वीजा होना चाहिए, तो ही आप भारत से कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने कुवैत की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा ली है और वो वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी है, बात करें कि कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है। फाइजर वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और इसके अलावा मॉडर्ना वैक्सीन है। तो इन चारों में से यदि आपने कोई भी वैक्सीन की दोनों डोज ली है तो आप कुवैत में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने चाइना की वैक्सीन लगवाई हुई है तो उन लोगों को कुवैत में जाने से पहले एक और बूस्टर डोज लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो लोग कुवैत में जा सकते हैं। इसके अलावा कुवैत में एंट्री करने के लिए एक और बड़ी जानकारी दी गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो पैसेंजर्स भी कुवैत को 1 सितंबर 2019 से छोड़कर चले गए हैं, केवल वो लोग ही इस समय कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। और जो लोग 31 सितंबर 2019 से पहले कुवैत से एग्जिट हुए हैं तो वो लोग इस समय कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा कुवैत में एंट्री करने के लिए आपने वैक्सीन ली हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा और इसके अलावा आपको अपने कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, जो कि 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप कुवैत में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भारत से सऊदी अरेबिया वाया होकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर गल्फ के सभी देशों ने भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू कर दिया है। तो आप किसी भी कंट्री से होते हुए सऊदी अरेबिया के लिए सीधा ट्रैवल करके आ सकते हैं।